अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब भर के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके अलावा आजकल पेंशन इस्लाहात के नाम से चंद कवानीन वफाकी हुकूमत ने बनाए हैं, तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं बशमूल असातिज़ा उनमें एक हैजानी कैफियत भी है और वो जानना ज़रूर चाहते हैं कि इन कवानीन का मकसद क्या है और उनमें कौन से नुकात को शामिल किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नए पेंशन इस्लाहात जो 2023 इन्होंने पास किया है उसका मकसद क्या है और उनसे सरकारी मुलाजमीन को क्या फ़ायदा होगा और इन कवानीन के पास होने से मुलाजमीन का नुकसान क्या होना है, उस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। इसमें पहले नंबर पे है कि एक से ज़्यादा पेंशन का ख़ात्मा किया गया है। इससे यानी कि जो पहले कवानीन बने हुए थे उनमें अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद दोबारा अगर वो किसी और इदारे में मुलाजमत अख्तियार करता है, यानी कि अगर वो पहले एक टीचर था या किसी और डिपार्टमेंट था और उसने 25 साल अपनी सर्विस की और आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो उसने किसी और डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, तो अब पहले जो है उसे उन दोनों इदारों से, दोनों महकमों से पेंशन मिलती थी और उसकी वफ़ात के बाद उसकी फ़ैमिली को भी ये दोनों पेंशन मिलती रही हैं। तो अब जो नए कवानीन बने हैं पेंशन इस्लाहात के नाम से, अगर इस पॉइंट को लिया जाए तो इस मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक ऐसे सरकारी मुलाजमीन को ये अख्तियार होगा कि वो पेंशन में से सिर्फ़ एक पेंशन यानी कि जो ज़्यादा होगी वो ले सकेगा और उसकी फ़ैमिली में से भी सिर्फ़ वो उसी एक पेंशन की हकदार होगी। तो यानी कि अगर उसने 25 साल अपनी सर्विस की है एक और डिपार्टमेंट में और वहाँ पे उसने रिटायरमेंट ली है, किसी और इदारे को ज्वाइन किया है और वहाँ से भी चंद साल उसने सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट ले ली है, तो जहाँ से उसकी पेंशन ज़्यादा बन रही है तो वो सिर्फ वही पेंशन ले सकेगा। ये जो पहला पॉइंट है पेंशन इस्लाहात में, उस पे उम्मीद है कि आप बखूबी समझ गए होंगे। और दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, वो है फैमिली पेंशन के हवाले से। जो पहले कवानीन बना हुआ था उसके मुताबिक पेंशनर की वफ़ात के बाद उसकी बेवा जो है वो ताहयात फैमिली पेंशन की हकदार है और यानी कि अगर उसकी बेवा जो है वफ़ात के बाद कोई गैर शादीशुदा है, तलाक़ याफ्ता उसकी बेवी है, बेटी है या बहन है, वो भी ताहयात फैमिली पेंशन की हकदार हैं। लेकिन अब जो उन्होंने कवानीन बनाए हैं उसके मुताबिक पेंशनर की वफ़ात के बाद जो बेवा है वो ताहयात फैमिली पेंशन की हकदार होगी, लेकिन बेवा की वफ़ात के बाद जो गैर शादीशुदा हैं या मुतल्लका हैं, बेवा बेटी है या बहन है, वो 10 साल तक जो है फैमिली पेंशन की हकदार होगी और 10 साल गुज़रने के बाद फैमिली पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। यानी कि पहले अगर उसकी फ़ैमिली में पेंशन शिफ्ट हो जाती थी और वो ताहयात जो है उसके हकदार होते थे, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ़ बेवा तक ये महदूद कर दी है कि वो ताहयात ले सकती है, लेकिन फ़ैमिली में जो अदर यानी कि जो उनके हैं ख़ानदान के जो अफराद हैं वो सिर्फ़ 10 साल तक फ़ैमिली पेंशन ले सकेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा अहम पॉइंट है जिस पे काफ़ी यानी कि शोर वावेला भी हुआ, पंजाब लेवल में भी काफ़ी इस पे आवाज़ यूनियंस ने उठाई हैं, असातिज़ा ने प्रोटेस्ट भी किया इस हवाले से, क्योंकि जो विफाक में कवानीन बनते हैं ये ज़रूर बेज़रूर जो है इनका असर पंजाब में भी या दीगर सूबों में भी ज़रूर पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है पेंशन में सालाना इजाफ़ा। जो पहले कवानीन बने हुए थे उसके मुताबिक पेंशनर की जो पेंशन है बजट में ज़ाहिर है इजाफ़े का ऐलान किया जाता है और हर साल होता है तकरीबन, और ये इजाफ़ा पिछले तमाम इजाफ़ा जात को शामिल करके निकाला जाता है। यानी अगर पहले साल अगर उसकी पेंशन 10,000 रुपये थी तो 10% इजाफ़े के साथ 1,000 रुपये उसकी पेंशन में इजाफ़ा होगा तो उसकी पेंशन 11,000 हो जानी है। और अगले साल फ़र्ज़ करें कि मज़ीद 10% इजाफ़ा होता है तो वो 11,000 पर से ही निकाला जाएगा, तो पेंशन मज़ीद 1100 इजाफ़े के बाद जो है वो 12,100 हो जानी है। और अगर मुजवज़ा जो तरमीम हैं, जो नए कवानीन उन्होंने बनाए हैं, उसके मुताबिक
पेंशन में जो कंपाउंडिंग इंक्रीमेंट है वो ख़त्म हो जानी है और पेंशन में इजाफा रिटायरमेंट के वक्त नेट पेंशन पर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर पहले साल पेंशन 10,000 रुपये है और अगले साल उसमें 10% का इजाफा होता है तो पेंशन 1100 के इजाफे के साथ जो है उसकी जो सैलरी है, जो पेंशन उसको मिलनी है वो 11,000 होनी है। और अगले साल अगर उसमें 10% इजाफा होता है तो वो उसकी जो नेट पेंशन है, जो यानी कि पहले साल में जो उसकी पेंशन थी 10,000, उसी में से ही निकाला जाएगा और आइंदा हर साल पेंशन में इजाफा जो है 10,000 रुपये नेट पेंशन पर ही निकाला जाएगा। यानी कि अगर नेट पेंशन उसकी 50,000 है, 10% इजाफे के साथ अगर वो 5,000 बन रहा है तो अगले सालों में उसकी पेंशन में जितना भी इजाफा होना है वो उसी 50,000 के मुताबिक ही होना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी मुलाजमीन के हुकूक पर, उनकी पेंशन पर एक बहुत बड़ा कदगन लगाया गया है। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो पेंशन सिस्टम की, उसमें जो मौजूदा कवानीन जो उसूल बनाए गए थे या जो मौजूद हैं, इस वक्त तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम जो एक कानून बना हुआ है 1954 के तहत भर्ती होते हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट भर्ती होने वाले मुलाजमीन को जीपी फ़ंड यानी कि जनरल प्रोविडेंट फ़ंड जो है प्लस पेंशन ग्रेजुएटी ऑफ़र करती है, जिसके तहत मुलाजिम जो है 25 साल सर्विस मुकम्मल करने पर पेंशन और ग्रेजुएटी का हकदार ठहरता है। और जो नई मुजवज़ा तरमीम बनी है उसके मुताबिक पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम जो 1954 लागू है उसकी जगह कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नाफिज की जाएगी। और इसका मतलब क्या है, और पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। नए निज़ाम में सरकारी मुलाजिम की जानिब से पेंशन फ़ंड में हिस्सा मिलाया जाएगा और इतना ही हिस्सा जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलाया जाएगा। इस रकम को किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाकर सालाना मुनाफा मुलाजिम के अकाउंट में जमा होता रहेगा और ये रकम उसको उसकी रिटायरमेंट के वक्त अदा की जाएगी। ये चौथा पॉइंट था। और अगर पाँचवें पॉइंट की बात करें, जो पेंशन कवानीन बने हैं, जो पेंशन इस्लाहात के नाम पे उन्होंने कानून बनाया है और अनकरीब उसने इम्प्लीमेंट भी हो जाना है, तो उसमें है पेंशन फार्मूला। तो पेंशन फार्मूला का मतलब क्या है, जो पहले असूल बना हुआ था उस निज़ाम के तहत सरकारी मुलाजिम के रिटायरमेंट के वक्त पेंशन निकालने के लिए मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह यानी कि जो उसकी बेसिक पे है, जो वो रिटायरमेंट के वक्त ले रहा होता है, इस्तेमाल की जाती है। और जो नए कवानीन हैं, नई इस्लाहात हैं और जो मुजवज़ा तरमीम की जा रही है उसके मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त पेंशन निकालने के लिए मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह की बजाय पिछले 36 माह की यानी कि पिछले 3 सालों की औसत बुनियादी तनख्वाह दी जाएगी। और अगर छठे पॉइंट की बात करें तो पेंशन कम्यूट की शरह क्या होनी है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वो ये है कि मौजूदा निज़ाम के तहत जो ग्रास पेंशन है उसके 2 हिस्से होते हैं। 65% जो है वो नेट पेंशन जो माहाना पेंशन की शक्ल में मिलती है, जबकि 35% जो है वो पेंशन कम्यूट होती है। और जो नई इस्लाहात हैं अगर उसको देखा जाए तो उसके मुताबिक जो है 35% पेंशन कम्यूट की बजाय अब 25% कम्यूट होनी है। यानी कि अगर ओवरऑल इसका जायज़ा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाजमीन के हुकूक और उनके मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है और उनके मुस्तकबिल को तारीक करने के मुतरादिफ है। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो जो इस पेंशन इस्लाहात का हिस्सा है वो है कि पेंशन में कटौती कैसे होनी है और कितनी होनी है। मौजूदा निज़ाम के तहत सर्विस क्वालिफ़ाई करके रिटायर होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में कटौती नहीं की जाती, लेकिन पंजाब में 25 साल सर्विस के साथ 55 साल उम्र रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई पहले रिटायर होना चाहता है तो उसके लिए 55 साल जो है वो एक लिमिट रखी गई है कि वो इस लिमिट में रह के अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। जबकि ये जो अभी नई मुजवज़ा पेंशन इस्लाहात बनी है उसमें ये तजवीज़ किया गया है कि अगर कोई मुलाजिम 60 साल की उम्र से पहले अगर वो कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसकी पेंशन में 3% सालाना कटौती की जाएगी। यानी कि 25 साल के बाद वो जितने साल उसने सर्विस करनी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में इन रहेगा तो हर साल जो है
3% اس کی جو ہے پینشن میں کٹوتی ہوتی